हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन माय न्यू वीडियो जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का आगे का पार्ट। हमने बेसिक्स प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स, उनका मैकेनिज्म और आइस एलिमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स ये वो ट्रांसपोजोन एलिमेंट्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया। मोस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं एज ए ट्रांसपोजोन्स, दे ट्रांसपोज डायरेक्टली एज डीएनए। दे डू नॉट मेक द आरएनए कॉपी, दे डायरेक्टली ट्रांसपोज एज डीएनए। जो मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स में देखने को मिलते हैं, दे आर द आईएस एलिमेंट्स यानी कि इंसर्शन सीक्वेंसेस एलिमेंट्स। दीज आर द मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल जीनोम्स। दिस इज द बेसिक डायग्राम फॉर द आईएस एलिमेंट। आईएस एलिमेंट में आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द आईएस एलिमेंट विच इज नियरली 1 to 2 किलो बेस पेयर इन साइज एंड विच इज फ्लैंक्ड बाय डायरेक्ट रिपीट्स ऑन बोथ साइड्स। और डायरेक्ट रिपीट से पहले भी हमें मिलेंगे इन्वर्टेड रिपीट्स। This is the general structure for the IS elements. An inverted repeat which is 50 base pair in size is present at each end of an IS element. Inverted repeats are present on each side of the element. An important hallmark of IS elements is the presence of a short direct repeats which is nearly equal to 5 to 11 base pairs in size is immediately adjacent to both ends of inserted elements. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये inverted repeats हैं, ये IS element है और इसके तुरंत ही बाद हमें direct repeats देखने को मिलते हैं। direct repeats ये एक identification है for an IS element, ये हमेशा अपने को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। डायरेक्ट रिपीट्स जो कि हेलमार्क होते हैं किसी भी आईएस एलिमेंट के लिए, वो कभी भी ट्रांसपोज नहीं होते हैं इंसर्शन एलिमेंट के साथ में। साथ ही साथ जो इनकी लेंथ होती है डायरेक्ट रिपीट्स की, दे आर रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन आईएस एलिमेंट। जितना आईएस एलिमेंट का लेंथ होगा फॉर द डोनर डीएनए, उतना ही टारगेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी आईएस एलिमेंट का जो लेंथ होगा दैट रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन आईएस एलिमेंट। बिटवीन द इन्वर्टेड रिपीट्स एक प्रोटीन कोडिंग रीजन भी प्रेजेंट होता है दैट कोड्स फॉर 1 or 2 एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोजिशन ऑफ एन आईएस एलिमेंट टू अ न्यू साइट। एक्चुअली में क्या रहता है कि आईएस एलिमेंट जो रहता है उसके अंदर ही प्रोटीन कोडिंग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। वो 1 या 2 ऐसे एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ट्रांसपोजिशन, यानी कि वो एंजाइम्स उनके ट्रांसपोजिशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम जो कैटालाइज करते हैं ट्रांसपोजिशन को किसी भी आईएस एलिमेंट के, उन्हें हम ट्रांसपोजेस बोल देते हैं जनरली they are termed as transposase, and the transposase recognizes the inverted repeats and moves the segment of DNA bound by them from one side to another. ट्रांसपोजेस का काम यही होता है कि वो आईएस एलिमेंट के जो दोनों तरफ इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट रहती हैं उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये ट्रांसपोजिशन इनका इस एलिमेंट का हमें करना है, तो वो आईएस एलिमेंट को पहचान के उस वाले सेगमेंट को उठा के ट्रांसपोजेस जो होगा वो ट्रांसपोज कर देगा उस एलिमेंट को फ्रॉम वन साइड टू द अनदर। अब देखते हैं मैकेनिज्म। ट्रांसपोजिशन का मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। ट्रांसपोजिशन जो होती है यहाँ पर कट एंड पेस्ट कंजर्वेटिव मैकेनिज्म से होती है। ट्रांसपोजेज जो आईएस एलिमेंट खुद ही कोड कर रहा है जिस एंजाइम के लिए, वो क्या करेगा, वो जो डोनर डीएनए है यानी कि जहाँ से हमारा ट्रांसपोजोन प्रेजेंट है वो, और जो टारगेट डीएनए है जहाँ पे जाके उसे ट्रांसपोज होना है, दोनों ही डीएनए के अंदर वो जाकर कट लगाता है। बट द टाइप ऑफ कट दे मेक इज डिफरेंट। लाइक अगर डोनर डीएनए होगा तो डोनर डीएनए के अंदर जो डायरेक्ट रिपीट्स के बीच में हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है यानी जो ट्रांसपोजोन प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, वो डीएनए को इस तरह कट करेगा लाइक अ ब्लंट कट। और जो टारगेट डीएनए होगा वहाँ पर वो स्टैगर्ड एंड लगाता है यानी कि स्टिकी एंड्स वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। से फॉर एन एग्जांपल, अगर ये सीक्वेंस प्रेजेंट है इन आर टारगेट डीएनए, सो इट विल कट in between C and A and T and G, leading to the formation of staggered cuts like this, like sticky ends it will produce. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोजेस है उसने ट्रांसपोजोन को भी कट कर दिया है और यहाँ पर हमारा जो टारगेट डीएनए है उसमें भी उसने स्टैगर्ड कट्स लगा दिए हैं। अब होगी लाइगेशन की टर्न। जो ट्रांसपोजोन एलिमेंट है यानी कि जो ट्रांसपोजोन है जिसे कि एक्चुअली में ट्रांसपोज होना है, वो हमारे टारगेट डीएनए में जाके ऐड होने वाला है। ट्रांसपोजेज ही क्या करेगा, पहले कट लगाएगा दोनों के अंदर और वो ही लाइगेट करता है आईएस एलिमेंट को, यानी कि जो ट्रांसपोजोन है उसे कहाँ जाके लाइगेट कर देगा, 5 प्राइम एंड पे। जो सिंगल स्ट्रैंड्स ये बन चुकी हैं, इन सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स के अंदर टारगेट डीएनए के वो जाके इसको लाइगेट कर देगा। यहाँ पे मैंने डार्क में शो किया है।
इट इज़ द ट्रांसपोजोन जो कि लाइगेट हो चुका है। ये मैंने ब्लू कलर से इसलिए शो किए हैं क्योंकि आप इधर देखिए, हमारे पास यहाँ पर तो कोई भी सीक्वेंस प्रेजेंट ही नहीं है, दिस इज ब्लैंक। सो ये जो ब्लैंक है, दिस विल बी काउंटर फील्ड लाइक बाय सेलुलर डीएनए पॉलीमरेज। जो सेलुलर डीएनए पॉलीमरेज है, जो हमारे सेल के अंदर ही डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होगा, उसका काम होगा कि ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसे लेकर आएगा और इसे फिल कर देगा। जो भी गैप होगा दोनों साइड पे, यानी 3 प्राइम एंड के जो भी कट रह जाएगा, 3 प्राइम एंड पे जो भी रहेगा स्पेस रहेगा, उसे ये फिल कर देगा सेलुलर डीएनए पॉलीमरेज। दोनों ही 3 प्राइम एंड्स को ये क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा, और फिर लाइगेज जो करेगा क्या करेगा, इसे ज्वाइन कर देगा टू द आईएस एलिमेंट। जो हमारा जो आईएस एलिमेंट है उसके साथ इसे ज्वाइन कर देगा। इस तरीके से जो हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होगा वो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू डोनर डीएनए से जो टारगेट डीएनए है वहाँ पर जाकर लाइगेट हो जाएगा। जब भी ट्रांसपोजिशन होती है तो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म से होने की वजह से जो डीएनए सिर्फ और सिर्फ जो डीएनए उन्हें ट्रांसपोजोन ट्रांसफर हुआ है या फिर जो वो अपने टारगेट डीएनए से कट हुआ है, उस कट की वजह से वहाँ पर ओरिजिनल लोकेशन पर एक ब्रेक रह जाता है, यानी कि स्पेस रह जाता है क्रोमोसोम के अंदर। एंड दिस लेजन यानी कि जो ये स्पेस क्रिएट हुआ है, दैट कैन बी परफेक्टली रिपेयर्ड बाय 2 मेथड हो सकते हैं इसके। फर्स्ट इज द होमोलॉगी डायरेक्टेड डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। अगर हमारे पास जो क्रोमोसोम है उसका अभी अभी रेप्लिकेशन हुआ है और उसका आइडेंटिकल कॉपी डैमेज हो सीक्वेंस का भी अगर अवेलेबल है सेल के अंदर, तो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा और होमोलॉगी डायरेक्टेड डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर से ये लेजेंड जो होगा ये फिल हो जाएगा। द सेकंड मेथड विल बी द ऑल्टरनेटिव मेथड विच विल बी अ नॉन होमोलोगस एंड जॉइन डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। ये भी ब्रेक को रिसील कर सकता है, दोबारा से ज्वाइन कर सकता है। अगर हमारे पास में डैमेज्ड होस्ट सीक्वेंस अगर अवेलेबल हो तो वो होमोलॉगी डायरेक्टेड डबल एजेंट स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर को फॉलो करता है। लेकिन अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा कि नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मैकेनिज्म होगा। डबल स्ट्रैंड इसलिए है क्योंकि ओरिजिनल जो स्ट्रैंड है वो डबल स्ट्रैंड है। तो अब हमारे पास में अगर है ही नहीं उसका डैमेज हो सीक्वेंस यानी होमोलोगस पेयर, तो वहाँ पर नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर होगा। ये ब्रेक को रीसील तो कर देगा, लेकिन क्या होगा कि जो डीएनए ओरिजिनली जहाँ पर ट्रांसपोजोन प्रेजेंट था अब वो ऑल्टर हो जाएगा, यानी कि सेम टू सेम रीसील नहीं हो पाएगा और ऑल्टरेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर म्यूटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। वहीं साइड पर जहाँ पर ट्रांसपोजोन जहाँ से एक्साइज होकर आया है उस साइड पर क्या हो जाएगा, म्यूटेशन डेवलप हो जाएगी। इसी वजह से जो ट्रांसपोजोन होगा इस तरीके से वो म्यूटेशन कॉज कर सकता है। यहाँ पर हमारा बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आईएस एलिमेंट्स किस तरीके से ट्रांसपोज हो रहे हैं, उनका मैकेनिज्म एंड द बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन दैट इज द आईएस एलिमेंट which we have discussed. If you like this video, please hit the like button. Also subscribe to my channel for more upcoming videos. And thank you so much guys for watching this video. Thank you.